क्या आप लोग पुराने किसान हैं और खेती करते करते थक गए हैं लेकिन आप लोगों को सही से मुनाफा नहीं मिल पा रहा है? या आप नए किसान हैं और आप ये चाहते हैं कि आप खेती की शुरुआत ऐसी फसलों से करें जिसमें आप लोगों को कम रिस्क रहे और मुनाफा जो है फिक्स रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम यहाँ पर 5 फसलों को लेकर के आए हैं जिनको आप लगा करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इन 5 फसलों को ही हम क्यों सजेशन दे रहे हैं पहले शिफ्ट में? इसका कारण देखिए कई हैं जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जिन 5 फसलों के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उनकी खेती हम खुद कर चुके हैं और उससे जो हमें अनुभव मिला है वह हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि इन फसलों को जब आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक नए किसान के तौर पे एक फिक्स प्रॉफिट के तौर पे यह फसलें क्यों लगानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहली जो हमारी फसल है ये है परवल की फसल। अब परवल की फसल इस वजह से हम आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं कि इसकी जो रोपाई की शुरुआत होती है ये रबी के मौसम में होती है और इसका जो उत्पादन की शुरुआत होती है ये जायद के मौसम से होती है और खरीफ के साथ साथ जब रबी का मौसम आना होता है तो उस समय परवल का उत्पादन जो होता है ये समाप्त हो जाता है। तो मतलब इसका जो उत्पादन होता है काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को मिलता है। लगभग 4 महीने से लेकर के 8 महीने तक आप लोगों को कंटिन्यू उत्पादन मिलता है। तो ऐसे में आप लोगों को एक सुरक्षा ये मिलती है कि अगर किसी महीने में आप लोगों के यहाँ परवल का रेट कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अगले महीने में आप लोगों को परवल का जो रेट होता है ये बेहतर मिलने की संभावना रहती है। और कुल मिलाकर के खेती का सारा सिस्टम ही इसी पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग जिनकी खेती करने जा रहे हैं उन फसलों का अगर आप लोगों को मार्केट में रेट नहीं मिलता है तो आप लोग समस्या में फंस सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आप लोगों को परवल देता है क्योंकि यह लंबे समय तक उत्पादन देता है और इसके साथ साथ प्रति एकड़ इसकी जो उत्पादन की क्षमता है, देखिए जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो हर किसान जिस हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं उसी हिसाब से उत्पादन उनका होता है। फिलहाल के लिए जो परवल का उत्पादन होता है 1 एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो 200 क्विंटल से लेकर के 400 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। कुछ किसान भाई कम या ज़्यादा लेकर के रहते हैं, लेकिन आप लोग एक एवरेज में चले तो 200-250 क्विंटल उत्पादन आप मान करके चल सकते हैं परवल की खेती में। अब परवल ज़्यादा उत्पादन देने के कारण भी आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा देता है। देखिए जब आप कोई भी ऐसी खेती करने जा रहे हैं जिसमें उत्पादन इतना ज़्यादा होता हो कि उसका रेट मायने ना रखे, जैसे अगर आप किसी फसल को लगा रहे हैं और 1 एकड़ में उसका उत्पादन 500 क्विंटल आ रहा है तो ऐसे में अगर आप 5 रुपये किलो भी बेचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आप लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर खेती में क्वांटिटी भी मायने रखती है और वह फसल अगर लंबे समय तक उत्पादन दे रही है तो आप लोगों को सिक्योरिटी भी देती है। तो ये परवल है, इस वजह से हम आप लोगों को परवल का सजेशन दिए हुए हैं। और जो परवल का उपयोग होता है ख़ास तौर पे यह सब्जियों में उपयोग किया जाता है, इसके अलावा यह अचार एवं मिठाई में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खेती की शुरुआत आप लोग रबी के सीजन से कर सकते हैं और इसका जो उत्पादन होगा यह आप लोग जायद से लेकर के रबी की मौसम के शुरुआत के समय तक ले सकते हैं। अब हमारी जो दूसरी फसल है वो है बैंगन की फसल। अब बैंगन की जो फसल होती है यह ठंडी का मौसम छोड़ करके आप लोग इसकी कभी भी रोपाई कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार से। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लोग बैंगन की खेती करने जा रहे हैं तो बैंगन में सबसे माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जो फल छेदक कीड़े होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो हालांकि उसके लिए भी हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। जो बैंगन का उत्पादन होता है ये बहुत भयंकर होता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है ये काफ़ी आसान होती है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो इसके पहले जो हम बैंगन की खेती किए हुए थे उसकी जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं कि बैंगन का जो उत्पादन होता है कितना भीषण होता है। तो जो बैंगन का उत्पादन होता है प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें 200 क्विंटल से लेकर के आप 400 450 क्विंटल तक उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। यह आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आप 100 क्विंटल भी लेकर के आएँ, लेकिन अगर 100 क्विंटल भी हो रहा है और आप लोग कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहे हैं तब भी आप लोगों को लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं उस फसल में। तो अगर आप लोग बैंगन लगाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को लंबे समय तक उत्पादन मिलने के कारण जो रेट की संभावना होती है यह काफ़ी कम हो जाती है कि आप लोगों को फेल होना पड़े या रेट कम मिले, क्योंकि 1 महीने में कम मिलेगा तो अगले महीने में तो प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बैंगन की खेती अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखते चलें
कि आप लोग अपने क्षेत्र में देखते रहें कि आप लोगों के क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर रहेगी, आपकी परिस्थिति के लिए कौन सी फसल बेहतर हो सकती है और इसके साथ ही साथ आप किन फसलों को आसानी से उगा करके उन्हें मार्केट में पहुंचा सकते हैं। तो ये 2 फसलें थी जिनके बारे में हम आप लोगों को बताए हैं। अब जो हमारी तीसरी फसल है वो है जिमीकंद की खेती। जिमीकंद को कई जगहों पर सूरन बोलते हैं, कई जगहों पर ओल बोलते हैं और हमारे क्षेत्र में उसे सूरन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम आप लोगों को फिगर भी दिखाते चल रहे हैं कि कौन सी फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो कैसी दिखती है। जिमीकंद की जो खेती होती है, इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसकी खेती बड़ी ही आसान होती है। जिमीकंद की खेती एक कंदवर्गीय फसल की खेती होती है और इसकी खेती हम कर चुके हैं। इसमें रोग पहले नाम मात्र के लगते थे, अब भी नाम मात्र के ही लगते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोग है वो है नीलगाय। पहले नीलगाय से नहीं खाया करती थी, अब नीलगाय से काफ़ी ज़्यादा खाती हैं। इसकी जो खेती होती है, इसकी आप लोग शुरुआत जायद के मौसम में कर सकते हैं और इसका जो उत्पादन होता है यह रबी के मौसम में होता है और इसका जो रेट होता है ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में जिमीकंद की खेती ज़्यादा होती है तो थोड़ा आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। अगर आप एक नए किसान के तौर पे जिमीकंद की खेती करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कम क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप लोग जिमीकंद की खेती करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ जो बीज की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। जैसे 1 एकड़ अगर आप जिमीकंद की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को लगभग 32 क्विंटल जो सूरन होती है या जिमीकंदी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है और जो इसका उत्पादन होता है यह मल्टीप्लाई करके होता है। जैसे जैसी आपकी बीज रहेगी, जैसी आपकी देखरेख रहेगी, जैसी आपकी मिट्टी रहेगी, उसी हिसाब से होता है। एक औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो 80 क्विंटल से लेकर के 100 क्विंटल तक का होता है और कुछ जो किसान होते हैं अच्छे से प्रबंधन करते हैं तो वह 150 क्विंटल तक का उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। जिमीकंद की जो मार्केट होती है यह जब ठंडी आने लगती है तो अपने चरम पर होती है और इसका जो रेट होता है ये बेहतर मिलता है। और आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट जिमीकंद की खेती के साथ ये रहता है कि आप लोग इसे पेड़ी रखना चाहते हैं तो पेड़ी भी रख सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसमें एक नई फसल आप ले सकते हैं। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है यह आप लोग सामान्य तापमान पे घर में रख करके कम से कम 2 से 3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब मार्केट में रेट अच्छा मिले तो आप लोग उसको जा करके बेच सकते हैं। तो ये 3 फसलें थी। अब जो चौथी फसल हमारी है वो है करेले की खेती। देखिए जो करेले की खेती होती है ये 2 मौसमों में होती है। पहला तो जायद से शुरुआत होती है और दूसरा खरीफ से शुरुआत होती है। और अगर आप लोग नए किसान हैं तो कोशिश करें कि जायद के मौसम से शुरुआत करें। अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो आप जायद और खरीफ दोनों ही मौसमों की कर सकते हैं। अब खरीफ के मौसम में हम इस वजह से बोल रहे हैं नहीं करने के लिए, जो नए किसान हैं, अगर आप नए किसान हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो भारी बारिश होती है ऐसे में जो आपके करेले होते हैं ये गल सकते हैं। इस वजह से अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग जायद के मौसम से जो करेले की खेती होती है इसकी शुरुआत करें। जो 1 एकड़ करेले का उत्पादन होता है यह आपका लगभग 80 क्विंटल से लेकर के 100 क्विंटल या जो अच्छे किसान होते हैं और ऊपर भी पहुंचा देते हैं बड़ी ही आसानी से इसको। और करेले में जब आप लोग देख रहे हैं आज के समय में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ऐसे में आजकल किसी चाय की दुकान पे अगर आप लोग बैठते होंगे तो देखते होंगे कि कई लोग ऑर्डर करते हैं कि हमको शुगर फ्री चाहिए। तो ऐसे में आजकल डॉक्टर लोग बहुत ज़्यादा सलाह देने लगे हैं कि जिनका शुगर बढ़ा हुआ है या कई प्रकार की बीमारियां हैं उन्हें करेले खाने की सलाह देते हैं। हालांकि करेला पसंद उतना लोगों द्वारा किया नहीं जाता है लेकिन मार्केट में इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसका रेट जो होता है आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है और इसका जो उत्पादन होता है यह लगभग 2 से ढाई महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का आप लोग कंटिन्यू उत्पादन ले सकते हैं और आप लोगों को अच्छा इसका रेट प्राप्त हो सकता है। जो करेले की खेती होती है ये 2 उद्देश्यों से होती है। सबसे पहला, कुछ किसान लोग इसकी बीज बेचने के लिए खेती करते हैं और कुछ किसान लोग जो करेला होता है कच्चे ही मार्केट में बेचने के लिए खेती करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग चौथे नंबर पे करेले को भी रख सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती आप लोग चाहे तो जायद के मौसम में फ्लैट कर सकते हैं सामान्य परंपरागत तरीके से, लेकिन वहीं पर जब आप लोग खरीफ के मौसम में इसकी खेती करने जाते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग कम से कम झालर बना करके या मचान बना करके ही करेले की खेती करें, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर आप झालर या मचान नहीं बना रखे हैं तो ऐसे में जो आपका करेले का उत्पादन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और जो लगे हुए फल रहते हैं वह बारिश के पानी के कारण ख़राब हो जाते हैं।
तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं, बस उसके जो प्लस माइनस पॉइंट हैं वही बता रहे हैं। और 5वें नंबर पे जो हमारी फसल है वो है मिर्च की खेती। देखिए आप लोग एक कहावत सुने होंगे, ख़ास तौर पे हमारे क्षेत्रों में ये प्रयोग की जाती है कि मिर्चा घर का खर्चा। मतलब मिर्चा एक ऐसी फसल है कि जो हर घर में जो है खरीदी जाती है पर डे के हिसाब से। और जिस किचन में नमक और मिर्चा नहीं होते हैं वो रसोई पूर्ण नहीं कही जाती है। तो मिर्चा जो होता है हमेशा बिकने वाला होता है, इसका ठंडियों में रेट कम मिलता है। अदर समय में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को रेट बेहतर मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ माइनस पॉइंट ये है कि बारिश के समय में जो इसके पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं बारिश की वजह से, और इसके साथ ही साथ इस पे थ्रिप्स का अटैक भी आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सही प्रबंधन कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मिर्च की खेती आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसका कारण ये है कि जो इसकी मांग होती है पूरे वर्ष बनी रहती है, और इसका जो रेट का फ्लक्चुएशन होता है, जैसे ठंडियों के समय में भी अगर हम देखें होलसेल रेट के हिसाब से भी, तो 20 रुपये किलो या उससे प्लस आप लोगों को मिल जाता है। बात करें मिर्च के उत्पादन की, तो आप लोगों को 1 एकड़ क्षेत्र में लगभग 80 से 100 क्विंटल का मिर्च का उत्पादन मिल जाता है। हरी मिर्च की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का जो टॉप लेवल का प्रबंधन होता है, अच्छी वैरायटी अगर आप चुनाव करते हैं, तो आप लोग जो इसका उत्पादन है यह 150 क्विंटल तक बहुत ही आराम से पहुंचा सकते हैं। तो मिर्च की खेती भी प्लस पॉइंट रखती है। लेकिन अगर आपके खेत में बरसात के समय में पानी लगता है तो अवॉइड कीजिए मिर्च की खेती करने से। तो यहाँ पर हम आप लोगों को 5 फसलों का सजेशन दिए हुए हैं। अब इसका जो निचोड़ है हम आप लोगों को कुछ शब्दों में बता देना चाहते हैं। देखिए यह जो खेतियां हैं इनका जो रेट होता है ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है मार्केट में। दूसरी बात इसकी ये है कि इनका जो उत्पादन होता है यह काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस वजह से इनका जो रेट होता है मार्केट में मायने नहीं रखता है। लेकिन यह फसलें जो हैं यह ट्रेंडिंग फसलें हैं, इस वजह से अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को रेट भी काफ़ी बेहतर मिलता है। और सबसे बड़ी जो पॉइंट यहाँ पर है वो है लंबे समय तक का उत्पादन। जैसे परवर की खेती के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं, तो 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक का प्रोडक्शन है। वहीं पर जो बैगन का प्रोडक्शन होता है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जिस किसान की जैसी क्षमता होती है वैसा प्रोडक्शन लेकर के आते हैं। मिर्च की जो खेती है उसका वही हाल है, लंबे समय तक प्रोडक्शन। करेले का भी आप लोग उतने लंबे समय तक तो प्रोडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये ट्रेंड करता है, इस वजह से हमेशा इसका लगभग मार्केट में आप लोग देखते होंगे कि अच्छा ही रेट मिलता है। और जिमीकंद जो होती है उसकी भंडारण क्षमता अच्छी है, उसमें आप लोग पेड़ी भी छोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ एक रबी के मौसम में और भी फसल लगा सकते हैं। तो यह सारी पॉइंट थी जो इन पांचों खेतियों को हट करके बनाती है और फिक्स प्रॉफिट देने वाली खेती बनाती है। तो अगर आप लोग पुराने किसान हैं और थक गए हैं, आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कौन सी खेती का चुनाव करें, तो आप लोग एक बार इन फसलों पर ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर 5 फसलें हम बताए हैं प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्थिति परिस्थिति मिट्टी जलवायु हो सकता है कि उस काबिल ना हो, या आपके क्षेत्र में उस फसल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा किसान करते हो, तो ऐसे में इन फसलों को लगाने से भी बचिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका एक जनपद है और उस जनपद में हम यहाँ पर बताए हैं कि आप लोगों को बैंगन की खेती करनी चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में बैंगन की खेती इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर एक्सपोर्ट की जाती है, और जब ज़्यादा खेती होती है तो वहाँ पर रेट भी कम मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग उन फसलों को लगाने से भी बचिएगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थी जो हम आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद है यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और आप लोगों का इन फसलों के बारे में क्या विचार है यह कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का प्यार और दुलार बना रहेगा तो हम ऐसी लिस्ट और भी आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।